अच्छा, मोदी ने शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दी, नीट के लिए कुछ काम नहीं किया, ये आपने सुना होगा। चलो इसे हकीकत में जानने की कोशिश करते हैं कि भाजपा सरकार आने के बाद में एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या-क्या किया गया या नीट एग्जाम के लिए क्या-क्या किया गया और पहले क्या नियम थे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक डेटा निकाला है, सरकारी डेटा है, वो जाके चाहे चेक कर सकता है, ठीक है। अब 2014 में 13-14 में जो मेडिकल कॉलेजों की कितनी संख्या थी, 387। अच्छा, अब बढ़कर कितनी होगी, 823। कुल बढ़ोतरी कितनी हुई, 436। अच्छा, फिर एमबीबीएस की सीटें कितनी थी, पहले थी 51,348। अच्छा, मौजूदा समय में कितनी है, मौजूदा समय में 1,29,603। अच्छा, बढ़ोतरी कितनी हुई, 78,255 सीटें की। लेकिन मोदी ने देश बर्बाद कर दिया। आपको ये बात उन लोगों को अच्छी तरह पता होगी, 2014 से पहले एक सीट 1 से 1.5 करोड़ की कीमत में बेची जाती थी, और ये पैसा कौन लेता था, नेता लोगों के कोटे में जाया करता था। अच्छा, उस गवर्नमेंट ने क्या किया कुछ नहीं। आज जो लंबी लंबी हाँक रहे हैं लोग, उन्होंने अपने समय पे क्या किया। अच्छा, देख लेते हैं, धीरे धीरे बने रहिए साथ में। अब जो संख्या बढ़ी है उस हिसाब से मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 113% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं एमबीबीएस की सीटों की संख्या में भी लगभग 152% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया। धीरे धीरे सब चीजों पे आएंगे कि पहले क्या कानून था, अब क्या कानून था। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई पेपर लीक रोकने के लिए इस गवर्नमेंट ने क्या किया। सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती, किसी भी चीज का चरणबद्ध तरीके से विकास होता है। पिछली गवर्नमेंट ने पेपर लीक रोकने के लिए कोई डेडिकेटेड कानून नहीं बनाया था, वो मोदी सरकार ने 2024 में डेडिकेटेड कानून बनाया। सबसे बड़ी बात है कि जो नीट, ये जो कह लीजिए कि जो एनटीए बनी, वो भी अलग अलग जो परीक्षाएं ले रही थी, अलग अलग एजेंसीज ले रही थी, उनको एक कर दिया, यानी सेंट्रल लेवल पे उसको कर दिया, एनटीए बनाई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। उसके जिम्मे जानकारी दी थी 2017 में। धीरे धीरे समझिए, 2014 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। जितनी खामियां थी उसको ठीक करने के लिए एनटीए बनाई 2017 में। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर एजुकेशन पॉलिसी लेके आए। चलो एजुकेशन पॉलिसी को फिलहाल हम थोड़ा देर साइड में रखते हैं, ये शिक्षा की बात बता रहा हूँ, और शिक्षा में भी खासतौर पर जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, मेडिकल है या नीट से जुड़ी चीजें हैं, उनके बारे में पूरे की तो बाद में बात करें, ठीक है। तो 2024 में डेडिकेटेड कानून भी लेके आ गई गवर्नमेंट। वो डेडिकेटेड कानून क्या है उसको भी मैं बताता हूँ। 2024 में जो मोदी गवर्नमेंट लेके आई है वो है पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024। इससे पहले कोई भी डेडिकेटेड कानून नहीं था। अब समझिए, जो लोग आज चिल्ला रहे हैं ना कि शिक्षा व्यवस्था की बंटाधार कर दिया, उनके टाइम पे एजुकेशन सीटों की संख्या कम थी, मेडिकल कॉलेजेस कम थे। उनके टाइम पे एक एक सीट 1 से 1.5 करोड़ रुपए में बिकती थी। जो अभी अभी जो बेचारे पैदा हुए ना, राजनीतिक चेतना जिनमें अभी आई है, वो अपने पिताजी से पूछ ले पहले, अगर उनको इस संबंध में जानकारी है, या फिर जाके गूगल कर ले, उनको सब पता चल जाएगा। अच्छा, जो कानून बनाया तो उस कानून का उसमें क्या किया इन लोगों ने। अब जो पेपर लीक को अगर कोई करता है, उससे 3 से 5 साल तक की उसे सजा होगी, 10 लाख का जुर्माना, जो पहले नहीं हुआ करता था, समझिए। अच्छा, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो करेंगे तो उनको 5 से 10 साल की सजा होगी, और जुर्माने की रकम करीब 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। अच्छा, जो परीक्षा कराने वाली जो सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी है या कंपनी है, उसे भी 1 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा, जो कि पहले नहीं था। और परीक्षा का जो खर्च है वो भी उस एजेंसी से वसूला जाएगा। समझने वाली बात है कि अच्छा, इन सब को ना गैर जमानती बनाया गया, और इसका संज्ञान भी लिया जा सकता है कोर्ट के माध्यम से। अब सवाल थोड़ा था कि भाई अब जो राहुल गांधी है या कांग्रेस कह रही है या अन्य विपक्षी दल कह रहे हैं या दुनिया भर के जो टीवी पत्रकार, एजेंसी वाले, बॉलीवुड वाले सारे आ रहे हैं, उससे पहले 2014 से पहले की स्थिति क्या थी, यानी मोदी सरकार आने से पहले की क्या स्थिति है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को समझ लो कि 2014 से पहले कोई भी डेडिकेटेड कानून नहीं बना था पेपर लीक से जुड़े हुए मामले में। अच्छा, फिर कानून नहीं था तो उस समय क्या स्थिति थी, उसको भी समझते हैं। 2014 से पहले अगर कोई पेपर लीक होता था, उसे आईपीसी की धारा धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, जालसाजी, विश्वासघात, भ्रष्टाचार और आईटी एक्ट जैसे सामान्य धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। आप समझ लो कितने गंभीर थे वे इस मामले में, क्योंकि पैसा आता था बड़ी संख्या में, भाई कोटे से आता था, सीटें बिका करती थी, जॉब लगभग बंद हो गई। पहले लोग, जो गरीब वर्ग का लड़का था, वो सिर्फ डॉक्टर बनने का सपना देखता था, डॉक्टर नहीं बनता था। आज वही गरीब का बच्चा आराम से, क्योंकि सीटों की उपलब्धता है, डॉक्टर बनने की चाह रख सकता है, समझ रहे, और बन भी सकता है।